स्पेस बहुत बड़ा है। ये इतना विशाल है कि इसे समझना हमारे लिए मुश्किल है। हम केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं, और जितना हम देखते हैं उतना ही हमें और जानने की इच्छा होती है, और अजूबों से भरा है। हर कोने में कुछ न कुछ नया और अद्भुत है। रंग बिरंगे नेबुला, विशालकाय ग्रह और अनगिनत तारे, ये सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। इनकी ताकत और रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। वो है ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। ब्लैक होल इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमें ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटी वो फोर्स है जो यूनिवर्स को एक साथ रखती है। ये वह शक्ति है जो ग्रहों को उनके कक्षाओं में रखती है और तारे और ग्रहों को एक साथ बांधती है। ब्लैक होल पर आकर हम ग्रेविटी कैसे काम करती है वो सीख सकते हैं। यह हमें ब्रह्मांड की संरचना और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये कॉस्मिक चीजें जायंट वैक्यूम क्लीनर जैसी हैं जो पास आने वाली हर चीज को सक कर लेती हैं। ये अपने पास आने वाली हर वस्तु को निगल जाते हैं, चाहे वह तारे हों, ग्रह हों या फिर गैस और धूल। लेकिन चिंता मत करो, ये हमसे बहुत दूर है। हमारे सौर मंडल के पास कोई ब्लैक होल नहीं है, इसलिए हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनका अध्ययन करना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। स्टार्स जलती हुई गैस के जायंट बॉल्स जैसे होते हैं। ये लाखों या अरबों सालों तक चमकते रहते हैं, लेकिन स्टार्स भी हमेशा के लिए नहीं रहते। जब एक बड़ा स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है। इस कोलैप्स से एक ब्लैक होल बनता है। सोचो, एक ह्यूज स्टार को टाइनी स्पेस में दबा दिया जाए। स्टार जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ब्लैक होल बन सकता है। कुछ ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना भारी होते हैं। ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं क्योंकि वो लाइट इमिट नहीं करते। ब्लैक होल्स का कोई सरफेस नहीं होता और वो पूरी तरह से डार्क होते हैं, इसलिए हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते। लेकिन उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के और भी तरीके हैं। लेकिन हम आसपास की चीजों पर उनके इफेक्ट्स पाएच कर उनके बारे में सीख सकते हैं। जब कोई स्टार या ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास आता है तो उसकी ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोर्स डालती है। इससे वो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करने लगता है और कभी कभी तो वो ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट करने लगता है। एक ब्लैक होल को स्पेस में एक जायंट ड्रेन की तरह इमेजिन करो। जैसे एक ड्रेन में पानी खींचता है, वैसे ही ब्लैक होल मैटर और लाइट को अपनी तरफ खींचता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस फोर्स है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और अक्रीशन डिस्क। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां ग्रेविटी इन्फिनिटली स्ट्रांग होती है। और अक्रीशन डिस्क वो रीजन है जहां मैटर ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां से वापसी नहीं होती। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है तो वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से कभी एस्केप नहीं कर सकता। एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेती है तो वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से कभी एस्केप नहीं कर सकती। ये बाउंड्री इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए ब्लैक होल कंप्लीटली डार्क होते हैं। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर होता है जहां ग्रेविटी इन्फिनिटली स्ट्रांग होती है। यहाँ मैटर का डेंसिटी इन्फिनिट हो जाता है और स्पेस टाइम पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। सिंगुलैरिटी में क्या होता है हम अभी पूरी तरह से नहीं समझते। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स रीजन है। साइंटिस्ट्स अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके बारे में नई नई थ्योरीज प्रपोज कर रहे हैं। ब्लैक होल्स के बारे में और जानने के लिए हमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च की जरूरत है। ब्लैक होल कोलैप्स्ड मैटर से बने होते हैं। ये मैटर एक इनक्रेडिबली स्मॉल स्पेस में स्क्वीज्ड होती है। सोचो, एक पहाड़ को रेत के एक कण में क्रश कर दिया जाए। नई डिस्कवरीज बताती हैं कि ब्लैक होल एम्प्टी वॉइड्स नहीं होते। उनमें उन ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें उन्होंने कंज्यूम किया है। ये इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में एनकोडेड होती है। इसे एक कॉस्मिक लाइब्रेरी की तरह सोचो। ब्लैक होल उन सभी चीजों की स्टोरीज रखता है जिन्हें उसने निगला है। सेक्शन 5 कॉस्मिक जासूस टेलीस्कोप्स और तरंगों से राज खोलना। वैज्ञानिक ब्लैक होल पढ़ने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स यूज करते हैं। ये टेलीस्कोप्स ब्लैक होल में गिरने वाली चीजों से निकलने वाली लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल पढ़ने का दूसरा तरीका ग्रेविटेशनल वेव्स है।
ये स्पेस टाइम में रिपल्स हैं जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल के मूवमेंट से बनते हैं। सोचो, एक तालाब में कंकड़ गिराया जाए, रिपल्स इंपैक्ट पॉइंट से फैलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सेक्शन 6, ब्लैक होल साइंस के दिग्गज हॉकिंग और थॉर्न। स्टीवन हॉकिंग और किप थॉर्न दो सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लैक होल पराची हैं। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स को शेप किया है और हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को समझने में मदद की है। उन्होंने इन रहस्यमय चीजों के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की है। उनकी रिसर्च ने न केवल थियोरेटिकल फिजिक्स में बल्कि ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स में भी नए रास्ते खोले हैं। ब्लैक होल रेडिएशन पर हॉकिंग के काम ने इन कॉस्मिक बीस्ट्स के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। हॉकिंग रेडिएशन ने यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, बल्कि वे रेडिएशन एमिट करते हैं जिससे वे धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स पर थॉर्न की रिसर्च ने 2015 में उनके डिटेक्शन का रास्ता बनाया। उनकी थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस और LIGO प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका ने हमें यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स को डिटेक्ट करने की क्षमता दी। इन साइंटिस्ट ने हमें दिखाया है कि ब्लैक होल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। उनकी डिस्कवरीज ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इवॉल्व होते हैं और यूनिवर्स पर उनका क्या प्रभाव पैडी दिखता है। ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम पीआर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उनकी रिसर्च ने न केवल हमारे साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाया है, बल्कि हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए इंस्पायर भी किया है। हॉकिंग और थॉर्न की लेगेसी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बीकन की तरह है, जो हमें इनकरेज करती है कि हम भी अपने क्यूरियोसिटी को फॉलो करें और अननोन को एक्सप्लोर करें। सेक्शन 7, नई खोजें, नए सवाल। वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटली ब्लैक होल के बारे में नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली इमेज कैप्चर की। इस इमेज ने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का फर्दर एविडेंस दिया और हमें उनके मिस्टीरियस नेचर की एक झलक दिखाई। ये भूत की फोटो लेने जैसा है। इन एडवांसमेंट्स के बावजूद ब्लैक होल के बारे में कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? यूनिवर्स के एवोल्यूशन में ब्लैक होल का क्या रोल है? सेक्शन 8, ब्लैक होल एक्सप्लोरेशन का भविष्य। ब्लैक होल रिसर्च का फ्यूचर ब्राइट है। नए टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स बनाए जा रहे हैं जो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को और भी डिटेल में परखने देंगे। वैज्ञानिक ब्लैक होल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरीज भी डेवलप कर रहे हैं। ये थ्योरीज हमें इन कॉस्मिक एनिग्मास के सीक्रेट्स अनलॉक करने में हेल्प कर सकती हैं। हम ब्लैक होल के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हमें रियलाइज होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते, लेकिन यही उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, हमेशा का रहस्य। ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और इंट्रीगिंग ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां फिजिक्स के लॉज अपनी लिमिट्स तक पुश्ड होते हैं। हमने रिसेंट ईयर्स में ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल अनडाउटेडली हमें अमेज और चैलेंज करते रहेंगे। कौन जानता है कि इन कॉस्मिक बीस्ट्स में क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? सिर्फ समय और आगे की एक्सप्लोरेशन ही बताएगी।